एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। उसके साथ उसके पति और बेटा और बहू रहते थे। बेटा बहू काफ़ी लालची थे, लेकिन बुढ़िया भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सावन को वह व्रत रखती थी। पूरा सावन व्रत करके भोला बाबा का पूजा करती थी और उन्हें मनाती रहती थी कि मेरे घर में सुख और शांति आ जाए और ये जो लालचीपन है मेरे बेटे और बहू का वो दूर हो जाए। एक दिन बुढ़िया भोले बाबा का पूजा कर ही रही थी कि माता पार्वती ने भोला बाबा से कहा कि हे स्वामी, ये बूढ़ी माई आपकी कितनी श्रद्धा से पूजा करती है, हर सावन को आपका व्रत रखती है और आपके ऊपर दूध का अभिषेक भी करती है, तो फिर इन्हें आप फल क्यों नहीं देते हैं? शिवजी ने कहा, पार्वती, जैसा जिसका कर्म होता है उसे वैसा फल मैं देता हूँ। जो अच्छा कर्म करता है उसके घर में सुख और शांति, और जो बुरा काम करता है उसके साथ बुरा ही होता है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, लेकिन यह बूढ़ी माई तो आपका बहुत ही अच्छा से पूजा पाठ करती है। इसके मन में तो कोई लालच भी नहीं है जो आप इसे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। शिवजी ने कहा कि पार्वती, ऐसे तो ढेर सारे मनुष्य हैं। अगर सब लोग सावन में मुझे अभिषेक करेंगे तो मैं सबको वरदान देता हूँ, लेकिन समय से। लेकिन माता पार्वती तो जैसे कि जिद ही ठान ली हो कि आपको इस बूढ़ी माई को आशीर्वाद देना ही होगा। इस तरह से शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ। और दूसरे ही दिन जब बूढ़ी माई शिवजी का पूजा कर रही थी तो वहाँ पे शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बूढ़ी माई, देखो, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। अब तुम्हें जो भी मांगना है तुम मुझसे मांग सकती है, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। बूढ़ी माई ने जैसे ही शिवजी को देखा वह हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कहा, ईश्वर, आप साक्षात हमारे घर पर आए हो। अब हमें इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। मैं भला आपसे क्या मांगूंगी? मैं तो अपना श्रद्धा से पूजा पाठ करती हूँ और आपका हमेशा आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। शिवजी ने फिर से कहा कि बूढ़ी माई, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा, लेकिन फिर भी तुम अगर कुछ चाहती हो तो मुझे जरूर बताओ। उधर से तब तक उसके बेटे बहू आ गए और उसका पति भी आ गया। उन्होंने शिवजी को देखते ही विश्वास नहीं किया और कहा कि हे शिवजी, मेरी बूढ़ी माई को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें जरूर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा हो और मेरा घर सोना चांदी से भर जाए। शिवजी मुस्कुराते हुए समझ गए कि यह सब लालच है, लेकिन उन्होंने अपनी बूढ़ी माई से फिर से पूछा कि बूढ़ी माई, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? बूढ़ी माई ने कहा कि हे भोला बाबा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें मेरे पोता को खेलते हुए देखे और मेरा बेटा सोना का बर्तन खरीद कर अपने बेटा को दे। शिवजी हंसने लगे और कहे, हे बूढ़ी माई, तुमने तो मुझसे बहुत कुछ मांग लिया। घर में सुख शांति के साथ साथ धन दौलत और अपने बेटा बहू के लिए एक सुंदर सा पोता बेटा और अपने पति और अपने लिए एक पोता मांग लिया। शिवजी हंसते हुए कहे, तथास्तु। और इस तरह से बूढ़ी माई के घर में जल्दी ही एक बेटा हुआ
और उसका बेटा का दुकान भी बहुत ही अच्छा से चलने लगा और सोना चांदी सुख समृद्धि की उसके घर में कोई कमी नहीं रही। दोस्तों, आज का कथा यही था, सावन सोमवारी कथा। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ फिर से एक बार नई मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।